सत्संग के बाद चले जाते हैं। जब आप घर जाते हैं और वह आपका घर का वातावरण संसारिक टीवी देखना, मूवी देखना, बच्चों का गेम देखना, फिल्मी गाने सुनना या द्वंद्व भरे शब्द होना या रास्ते में आते हुए जो गंदगी, अनुभूतियाँ या तरह तरह की जो विचार मिले वह हमारे शरीर में फिर हावी होने लगता है। फिर हम 10-20% अपने अंदर वह कचरा भूसे की तरह लेकर फिर चल देते हैं। जब घर पहुंचते हैं तो फिर हम उसी दुनिया में फंस जाते हैं। हम जब उसी दुनिया में फंस जाते हैं तो फिर हमारा वातावरण वही हो जाता है जो पहले था। फिर हमारा वातावरण उसी तरह तनावपूर्ण हो जाता है। फिर हमारे वातावरण में, हमारे जीवन शैली में कलह मच जाता है, अशांति हो जाती है। क्यों? बाहर की चीज़ों से ज़्यादा खुशियां हमें प्राप्त नहीं हो सकती है। हम होटल रेस्टोरेंट में एक टाइम खाना खाकर पेट भर सकते हैं, पर जीवन में ज़्यादातर भोजन अपने खुद के घर का ही कार्य आता है। हमारे उसी प्रकार हमारे अंदर की ऊर्जा ही हमारा कार्य करती है। हम अपने अंतर की चेतना को देखें, अंदर की चेतना को जागृत करें। आप भी मंचासीन हो सकते हैं, आप भी एक अच्छा वक्ता बन सकते हैं, आप भी एक कथाकार बन सकते हैं। आप एक प्रश्न के उत्तर को याद करने के लिए आप कई दिन लगा देते हैं और किसी तरह यदि आपने उसे याद भी कर लिया तो एग्ज़ाम के समय तनाव के कारण भूल जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? और परीक्षा के बाद जब हम उठकर जाते हैं घर पे अपने पेरेंट्स से कहते हैं कि नहीं नहीं मम्मी, नहीं पापा, मैं क्वेश्चन तो याद था, देखिए मैं आंसर सुनाता हूँ। अब पेरेंट्स आश्चर्य मानते हैं कि बेटा इतना पढ़ा, एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम में यही इस क्वेश्चन का आंसर भूल गया और आकर यहाँ पर मेरे को आंसर सुना रहा है। परंतु वह समय हमारे जीवन की परीक्षा की घड़ी हमारे जीवन का जा चुका होता है। अब तो रिजल्ट का बात है, अब तो रिजल्ट का प्रतीक्षा है। उस वक्त पेरेंट्स चिंतित होते हैं, तनाव में भी आते हैं, सोचते भी हैं कि बेटा तो मेरा बिल्कुल सही है, मेरा बच्चा तो पढ़ा है और उत्तर भी बता रहा, और पता नहीं क्यों इसने नहीं लिख पाया। बेटा अब तनाव नहीं करना, बेटा अब चिंता नहीं करना। जिस सत्संग में, जिस वाइब्रेशंस में, जिस ऊर्जा सौर मंडल के इस ओरा में, घर के वातावरण में रहते हैं पेरेंट्स, उस तरह का एक डिस्कशंस करके एक डिसीजन बच्चों को दे के सांत्वना दे देते हैं। परंतु अंदरे अंदर चिंतित होते हैं कि बच्चे में ऐसी क्या कमी है जिस कारण उसने एग्ज़ाम में आंसर नहीं लिख पाया याद होते हुए भी। वह है सिर्फ अपने अंदर की ऊर्जा, अपने अंदर की चेतना, अपने अंदर की शक्तियों को समझना, अपने अंदर की ऊर्जा को समझकर अपने अंदर पेशेंस न रखना, धैर्यता न रखना, गंभीरता न रखना। यह था क्योंकि हम डरे सहमे हुए थे। हम कार्य तो करते हैं पर हमारे अंदर डबल माइंडेड चलता, पता नहीं यह कार्य मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ऐसी अवस्था में आप कार्य अधूरा छोड़ेंगे या असफल होंगे, क्योंकि आपके अंदर का जो डर है, आपके अंदर का जो भय है, वह डर और भय पैदा ही बाहर से हो रहा और बाहर ही छोड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम अपने अंदर के डर और भय को समाप्त नहीं कर पाए। कहते ना मेरे मस्तिष्क में दहशत समा गई है, मेरे अंदर डर समा गया है। वह जो अचेतन को दे देता है और अचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड में जो समाहित हो जाता है वह फिर बाहर नहीं निकल पाता। वह चेतना के माध्यम से ला लाकर सबकॉन्शियस में रख सकते हैं, हम मेमोरी में सेव कर सकते हैं। इस सेव मेमोरी के डर और भय को निकालने की जरूरत है। कई लोग तो कई जन्मों का डर को समा के रखे रहते हैं। यह इसका मार्ग सिर्फ एक और एक है, वह है ध्यान साधना, ध्यान चेतना। अंदर की क्रियाओं को जागृत करें, प्राण तत्व जागृत क्रिया, श्वसन जागृत क्रिया, अंतर चेतना जागृत क्रिया, अंतर्भाव जागृत क्रिया। इस तरह की क्रियाओं को जब हम जागृत करेंगे, ऊर्जा को जागृत करेंगे, क्रियाओं के माध्यम से करेंगे तो हम सफल हो सकते हैं। बाहर का तोड़कर फूल की खुशबू हम क्षणिक ले सकते हैं, पर यदि वह पौधे में लगा हुआ फूल है तो अपने एरिया को 2, 4, 5 दिन तक एक प्रकृति के समय से जो निहित है, तय है, तब तक तो वह खुशबू देगा ही। जो विद्वान है कहते हैं बेटा पौधे से फूल मत तोड़, देखने में जो उससे ऊर्जा मिल रही है, जो एक रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स की तरह एक तरंग उसमें जाता है फिर प्रवेश करता है, जो यह आनंदित देता है, वह खुशबू से बढ़कर है। क्यों? क्योंकि उस तरह के पुष्प की ऊर्जा हमारे अंदर है।
इसलिए हम इस तरह की गणना करते हैं। जिसके अंदर यह चेतना जागृत नहीं है वह उस फूल को बिना सोचे समझे तोड़ लेता है। अब प्रकृति की सुंदरता के साथ वह छेड़खानी करता है। आज के ज़्यादातर मानव प्राणी जंगल काट रहे हैं, पेड़ पौधे काट रहे हैं, प्रदूषण पैदा कर रहे हैं, प्रकृति से दूर हो रहे हैं और फिर कहते हैं हमें प्रकृति का छांव चाहिए। कैसे संभव है? आपको उसमें ढलना पड़ेगा, उसके साथ आदान प्रदान रखना पड़ेगा। यह एक चित्त वृत्ति जो हमारे अंदर है इसको स्थिर करना पड़ेगा। वह खुशबू यदि हम श्वसन क्रिया से अंदर फूल का लेते हैं तो जीवन पर्यंत उस खुशबू की अनुभूति को रख सकते हैं। फिर कभी जीवन में यदि कहीं बदबू भी आई तो हमारे अंदर की चेतना वह खुशबू को अंदर विचार के माध्यम से, ऊर्जा के माध्यम से प्रसन्न करेगा, खुशबू को पैदा करेगा और हमारा शरीर, हमारे नाक श्वसन क्रिया एक खुशबू की तरह अनुभव करेंगे और हम प्रसन्न रहेंगे। हम उस अवस्था में तनावपूर्ण नहीं रहेंगे।